Good afternoon, sir. I have seen you in many films. Good afternoon. I have seen you directed movies. I have seen you directed shows even. If Wikipedia is telling the truth, so I have seen Tamra India. I think most of the time people like thriller, and you have done one of the greatest thriller web series, which is Sacred Games, and one of the major roles. Yeah. So, sir, when the journey started, like how you were involved by Anurag Kashyap, sir? I think Taj Mahal Ka Tender is one of the most valuable critical satires that we have ever come across. That's the thing कि वही मैंने आपको कहा ना, हिमांशु सर भी डायरेक्टर एंड डायरेक्शन के पर जब गैंग ऑफ मसेवा आई उसके बाद हिमांशु सर एकदम मैंने आपकी एक बहुत जबरदस्त काम किया था। वो तो है। पर एक बात है ना कि आज की डेट में जिस तरीके से सिनेमा इन्वॉल्व हो रहा है, देखो मेजरली जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ZEE5 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए जिस पे आपका कंटेंट जो सदियों पुराना है, जिसको किसी ने देखा वो रेफरेंस बढ़ा के आपको दिखाते हैं, आप उन्हें देखते हो, आपको लगता है यार ये देखना चाहिए था। तो मेरे को ये नहीं लगता कि अब कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर एक हिंड्रेंस है, क्योंकि ऊपर एक लाइक दरवाजा है, वो दरवाजा खुल रहा है। मेरे को लगता है धीरे धीरे लोग इस चीज पर फोकस करेंगे कि मुझे इस एक्टर की मूवी सुनाते देखनी है, इसकी ये परफॉर्मेंस बेटर थी, ना कि इस एक्टर के इतने फॉलोअर्स है तो मैं भी उनसे फॉलोअर्स बनूं। सर आपका क्या रेफरेंस है कि आदमी को मुंबई जाना चाहिए, सिर्फ उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे पैसे चाहिए अपनी एक्टिंग से इसलिए, या फिर एक फेम बहुत बड़ा चीज होता है कि फेम आदमी, जैसा आपने कहा कि नाम चाहिए होता है हर आदमी को। सक्सेस का कोई मंत्र नहीं है, सक्सेस का कोई पाथ नहीं है, सक्सेस का कोई क्लियर कट चीज नहीं है। जिसका हो गया वो आपको बता सकता है फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, बट दैट इज अ हाइपोथेसिस, दैट कैन नॉट बी अ थ्योरी कि ऐसा ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो सच्चाई है, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज होती है, उनको पढ़ने के बाद कोई सक्सेसफुल नहीं होता। आप जब किसी मंडी में जाएंगे, आप अपने बगीचे से आम लेके गए, मंडी में जाकर बैठेंगे, जहाँ बैठते ही आपको ले लेगा क्या कोई आम से, जब आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आप बैठेंगे वहाँ, बाकी बैठेंगे आम पे, तो उसको यूं करते रहेंगे, बिल्कुल होता जा रहा है, कोई नहीं लेके जा रहा है, तो भी आपको एक एंजाइटी भी होगी, सब कुछ होगा। एंड प्रोबेबली somebody will just come to you one day if he's a great player in that market or a player in that market to some extent, वो आएगा, वो अगर आम लेता है, चूसता है, कहता है यार अच्छा है, तो वो आपको बोलेगा भाई हाँ क्या बात है, हाँ ठीक है कर लेते हैं, सो दिस इज आउट। तो आपको तो अपनी टोकरी लेकर बैठनी पड़ेगी ना, तो उस बात को क्रेडिट देने का कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट इस बात को दें कि लॉटरी कितनी जल्दी या कितनी बाद किसकी लगी, एंड जो लॉटरी उसके हाथ में आई वो उसको सर्वाइव कर पाया कि नहीं। सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, लाइक पर्सनल लेवल पे, आप उड़ीसा से हो, आपने उड़ीसा में अपना समय काफी स्पेंड किया, आपने MA किया सोशियोलॉजी में, तो सर वहां से अचानक से एक्टिंग का आई कि एक्टिंग था कि एक्टिंग करनी है, मुझे फिल्म देख के अप्रिशिएशन चाहिए, कि अचानक से एक दिन डिसाइड किया नहीं एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है? तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग यात्रा देखते थे। यात्रा एक फोक फॉर्म कहलाता था उड़ीसा में, बट इट्स हाईली कमर्शियलाइज्ड फॉर्म ऑफ थिएटर राइट नाउ इन उड़ीसा। तो यात्रा देखते थे, यात्रा देख के कलाकारों को देख के लगता था कि हम उनको ऐसे देखते रहते थे कि अरे वाह कितना अच्छा कर रहा है गांव में। मेरे फादर जो हैं वो एक फोक आर्टिस्ट खुद रहे हैं, मेरे दादा परदादा भी थे। एक पाला करके एक म्यूजिकल थिएटर का फॉर्म है, सो ही यूज्ड टू बी द मेन सिंगर, सो उनसे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस मिला। उन्होंने मुझे इनिशियली गाने वाने सिखाया, बाद में उन्होंने कहा कि तुमको गुरु पकड़ना चाहिए, तो फिर मैं अपने गुरु के घर में रह के संगीत विशारद तक कोर्स किया। एक्टिंग का तो गांव में तो कुछ नहीं था, तो एक क्लब है गांव में, गांव क्या, इट्स अ स्मॉल टाउन एक्चुअली। दुर्भाग्य ये है कि वो टाउन जो था इट वाज अ बिग पोर्ट, एक बंदरगाह होता था एक समय पे, 60s में उसको बंद किया गया। तो उसके बाद वो द सिटी डिक्लाइन टू अ कस्बा। सो वहाँ पे एक क्लब है जिसमें लोग नाटक करते थे, बैंक के एम्प्लॉइज, कॉलेज के लेक्चरर्स, वो सब मिलके कंट्रीब्यूट करके जेब से। तो वहाँ एक प्ले होता था, तो वहाँ मैं जाके, सब बच्चे जाके रात के 9 बजे के बाद वहाँ रिहर्सल होती थी, घर से छुप के जाकर मैं देखता था। एक एक्टर थे, जो एक्टर क्या मतलब जो भी किरदार कर रहे थे, वकील का किरदार कर रहे थे, वो बेचारे कुछ भी बोलते थे, उनका मतलब जुबान उनकी साफ नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं तब 8-9 साल का था, तो मैं देखता था, तो वो बोलते थे कि 15 दिन साल को कुंभकर्ण राग वाता कर पिता। तो मैं सोचता था बोल क्या रहा है भाई, तो मैंने बोल दिया उनको कि ये कैसे बोल रहे हो, ढंग से बोलो। तो वो जैसे मुड़ के देखा, मैं भागा, वो मेरे पीछे भागे, तो थप्पड़ दिया, पिताजी के पास लेके आए, पंडित जी बहुत बदतमीज है। तो पिताजी ने कहा ठीक है ये तो गलत किया इसने, पर तुमने मारा क्यों भाई, ये तो तुम्हारे पैर पकड़ के माफी भी मांग लेता, इसकी गलती है, लेकिन तुमको मारना नहीं चाहिए, मारा क्यों तुमने। और मुझे कहा कि बेटा ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई कर नहीं रहे से, तो फिर उसने बोला देखो कैसे बोल रहा है, नहीं बोलो, माफी मांगो। ये तो अब मुझे लगे माफी क्या, मुझे, मैं पब्लिक हूँ ना, तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सेम चीज हमें भी लागू, हम पर भी लागू होती है, हम करते हैं,
अब पब्लिक को अच्छी नहीं लगी तो आप पब्लिक से नाराज हो जाएंगे, कैसे होगा? कई लोग कहते हैं कि अरे मैं लोगों के लिए थोड़ी करता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। तो घर पे बैठ के वीडियो बनाओ, यूट्यूब चैनल में दिखाओ। खैर वहां से फिर निकले रेवेंशा कॉलेज में, जब गए कटक में पॉलिटिकल साइंस में बीए करने, तब एक्चुअली सब कुछ हुआ। कॉलेज में नाटक करना और सब कुछ करना, बेस्ट एक्टर होना, वहां पे चुनाव लड़ना, इलेक्शन में जीतना, वो सब तमाम चीजें शुरू हुई। रेडियो में थोड़ा बहुत गाने वाने का भी चला। फिर एमए करने चले गए हैदराबाद सोशियोलॉजी में। तो वहां पे जाके फिर उड़िया स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे से बचते थे, उनको लगता था ये खाली पकड़ के सबको कहेगा आप चलो प्ले करो। तो आई यूज्ड टू राइट, डायरेक्ट एंड एक्ट एंड सिंग, एंड बेसिकली इट वाज एन एक्सपेरिमेंटेशन फॉर माई सेल्फ एक्चुअली। तो उनको पकड़ लेता था। तो वो करते करते फिर वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके पास गया कि सर मेरा एमए कंप्लीट हो रहा है, सो आई वुड अप्लाई फॉर एमए थिएटर, मुझे ले लीजिए। क्योंकि कल्चरल सेक्रेटरी था, मुझे सब जानते थे। तो उन्होंने कहा कि नो 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 यू गो टू एनएसडी। मैंने कहा सर एनएसडी कैसे लगेगा? तो बोले क्यों? मैंने कहा आपके यहाँ एमए करके पीएचडी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है वहाँ, वो 20 सीट है, वो कहाँ होगा? एक्सट्रीमली टैलेंटेड लड़के जो होते हैं उनका होगा। तो उन्होंने कहा अरे तुम चुप रहो, तुम एनएसडी भरो और मैं कह रहा हूँ तुम्हारा होगा। मेरे को उन्होंने देखा था परफॉर्म करते हुए, तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मैंने एनएसडी भर दी और मेरा हो गया। अब फिर चले गए। उसके बाद तो फिर आगे का तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको बताया है। तो ये सब चला। सो शुरू से था वो कीड़ा, शुरू से काट गया था अनजाने में। और नेतागिरी करना, बकबक करना, ये आदत में थी, जिसके लिए बहुत मतलब मुझे बहुत नुकसान हुआ है। आज जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मैं थोड़ा नाप चुप के बोलना थोड़ा सीख गया, और अभी मैं बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखने का मादा भी मैंने बना लिया है। बट पहले नहीं होता था। समुद्री इलाके से हैं तो समंदर रखता नहीं कुछ, वो सारा कचरा जो आपने फेंका है वो आपको दे जाता है। तो वही होता था कि जैसे हुआ जैसे हुआ। सो जो मुझे पहले से जानते हैं, जो आज मुंबई में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, वो लोग सब कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। उनको लगता है ये आदमी ठीक नहीं है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे नहीं 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 नहीं, सही है सर। आप ही के साथ ये दिक्कत नहीं, ये दिक्कत मेरे साथ भी। क्योंकि सर क्या होता है ना, जब आपकी ये होता है ना स्टार्टिंग, तो आपको लिबर्टी दी गई हो बोलने की, और फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ आपको लोग कहते हैं हाथ मार के नहीं नहीं अरे इसको ऐसा नहीं बोलना है, ये तुमसे बड़े हैं, इनको सच नहीं बोलना है, या फिर टॉक अकॉर्डिंग टू देम। वो कहते हैं ना सर कि रंग बदल लो जहाँ जैसे लोग मिले। हाँ, तो वो काफी। चालबाजी सिखाती है दुनिया। हाँ। और उसको फिर कहते हैं कि समझदार है। तो ठीक है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं भी सोचता हूँ कि इसको क्या सिखाएं ना सिखाएं। तो मैंने ये तय किया है कॉन्शियसली कि ही शुड नो अबाउट माय जर्नी। उसको ये सब नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ पापड़ बेले, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब। क्योंकि बच्चा क्या रिबेलियस हो जाता है। तो उसको बढ़ने दो, उसके बाद देखेंगे। अगर हम जिंदा रहे, 18-20 साल का बच्चा हो गया, तब जब वो कॉन्शियसली पूछेगा तब हम उसको बता देंगे कि भाई ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, और ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ा फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन। बट दैट्स हाउ दिस सोसाइटी रन्स। सो इट इज नाउ अप टू यू whether to become so-called समझदार or to become a transparent, free and frank person. Yeah, most of the times people don't know what they are doing intentionally, but they think कि they are doing right. और ये आपने जो कहा ना चालबाजी, समझदारी. So my father used to say you are good in math. My father always said this कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, पर तुमको दुनिया की समझ नहीं है. So I was like हाँ नहीं है, ठीक है. I laugh, but some of the times when I talk to my colleagues, which are now my mates in the company which I work, so they are also like प्रतीक थोड़ा सा भाई सोच समझ के बोला कर. So I love it कि हाँ चलो people को लगता है, सबको यही लगता है कि समझदारी ज्यादा इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जीऊँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन द टर्म्स ऑफ कि हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस जर्नी को. अगर मैं ये छोड़ दूं ना सर, अगर मैं अभी से जैसे पॉडकास्ट लेना बंद कर दूं, स्टैंड अप करना बंद कर दूं, तो आधा टाइम तो मैं डिप्रेस्ड ही रहूंगा और आधा टाइम मैं काम करूंगा.
Oh, it's a nice thing that you are doing the stand-up thing and this podcast and everything. That's fine. Actually क्या होता है, अगर आप बुली किसी को नहीं कर रहे हैं, आप किसी को अननेसेसरली हर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज गुड. ऐसा होना भी नहीं चाहिए. बट अगर आप कोई चीज गलत हो रही है, आपने बोल दिया, उससे कोई हर्ट तो होगा ही होगा. अब वो फिर 5 लोग मिलके आपको सताएंगे, अब वो तो होगा ही होगा क्योंकि आपने बोला है. तो या तो आप थोड़ा सा जिसको ढीठ, अब ये सब शब्द जो इंसान ने बनाया है वो सब अपने एक्सपीरियंस से बनाया है. जो पापा आपसे कह रहे हैं, पापा भी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि समझदार नहीं बेटा, पढ़ते तो अच्छा हो लेकिन समझते नहीं हो, है ना. वो क्योंकि वो ही हैज सीन दैट लाइफ. सो उनके बैगेज में अभी काफी एक्सपीरियंसेस हैं, गुड बैड अगली. सो वो क्योंकि पापा हैं, वो क्योंकि नहीं चाहते हैं, हो सकता है उनके साथ भी यही हुआ होगा जो आपके साथ हो रहा है. वो नहीं चाहते होंगे कि आप उसी तरह से सफर करें जैसे उन्होंने सफर किया होगा, या उनके दोस्तों ने किया होगा, या उनके फैमिली में किसने किया होगा. इसलिए वो आपको वार्न करते हैं. वो भी जरूरी है बिकॉज ही लव्स यू. और लेकिन साथ में ये भी है कि इंसान तो अपना तो सब कुछ करेगा. लेकिन एक चीज मैंने ये सीखा है जीवन से कि उलझ वो कहाँ होगा. आप तो रोश में चले गए. तो जोश को रोश में ना डाल के मस्ती में डालो, बह जाओ, बहते रहो बहते रहो बहते रहो. ये थोड़ा सा मैंने सीखा है गंगा जी को देख के, बनारस में मैंने सीखा. नहीं तो ये सर. सब चीज है अभी. हाँ सर आप एक और विकिपीडिया वालों को बताओ कि ऐड करें करियर कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी डाल दें. क्योंकि सर सीरियसली मैं आपसे बात करने के बाद मैं इसमें तो दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे ये पॉडकास्ट लेते रहना है. क्योंकि मेरे एक टाइम पे मैं 3 दिन पहले यही सोच रहा था मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ है भी कि मैं बस कर रहा हूँ तो नहीं. पर अब मुझे नहीं पता नहीं, अगर आप मस्ती ले रहे हैं तो आप करिए. मैं मुझे अच्छा लगता है अगर आप सर. मस्ती, हाँ, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बहुत बड़े ब्लॉगर बनेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये होगा. If that happens, very good. It is going to benefit you only. But is it right now doing anything against you? It's not. अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा है. But I mean, the crux of the thing is that you must enjoy it. If you're enjoying it, मस्ती ले रहे हैं तो करते रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है. हम तो कर रहे हैं, हम तो अभी बूढ़े हो रहे हैं तब भी यही कर रहे हैं. एमबीए करने गए थे, कहीं छोड़ के आ गए थे, तो घर में से पूछा तो हमने कहा भाई ये क्या टाई वाई पहन के कहाँ घूमूंगा मैं, मेरे को यही करना है. तो मेरे फादर ने कहा था कि ये हो जाएगा जीवन भर. मैंने जी, बोले बस फिर करो, क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे जब हम देखेंगे तुम बिना रोटी के घूम रहे हो, हमारा हाथ पैर चल नहीं रहा होगा, हम तो जीते जी मरेंगे रोज, देख नहीं पाएंगे अपने बच्चे को. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू अर्न योर ब्रेड, इट इज नॉट अ बिग थिंग वेदर यू बिकम अ बिग स्टार और नॉट. बट अगर आप इतना कर सकते हो, डू इट, परस्यू इट बिकॉज यू लाइक इट, डू इट. दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अगर तुम एमए करके, एमफिल करके, पीएचडी करके कल को पान की दुकान खोल लोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत करके कमा रहे हैं, दैट्स फाइन. बोले वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है. एजुकेशन
अपनी जगह सही है। एजुकेशन लेने के बाद अगर आपका मन करता है पान की दुकान, ठीक है भाई, या चोरी वोरी ये वो ये सब मत करना, ये नहीं नहीं पसंद है। सो बड़ा क्लियर था। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर डूइंग स्टैंड अप फॉर योर ओन थिंग, ओन सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस, पॉडकास्ट फॉर इंटरनल पीस, डू इट। उसमें क्या है? सपोज आई एम गेटिंग अ 5 lines रोल, so director should be happy at the end of the day that okay, this I hired this man, he enacted these 5 lines with sincerity, honesty, and it worked for the film, for all of us. So that's how you become relevant. So 5 लाइन हो, 2 लाइन हो, 1 लाइन हो, एक अपीयरेंस हो, या पूरी फिल्म में आप हो, या आप कुछ लिख रहे हैं, या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, या आप स्टैंड अप कर रहे हैं, वो रेलिवेंट होना चाहिए। उस समय और उस स्पेस में आपका रेलिवेंस होना चाहिए। एंड इन अ वे यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू आर एंटरटेनिंग पीपल। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा धर्म है, लोगों को पता नहीं, बहुत बड़ा पुण्य है। स्टेज पे अगर आप खड़े हो, आपके पापा बैठे हैं 3rd रो में, क्या, और वो स्टेज लेफ्ट में अगर बैठे हैं, क्या आप उसी तरफ देख देख के एक्टिंग करते हो? नो, you do it for everyone, you try to entertain everyone is equal for you। तो जो सेंस ऑफ इक्वलिटी जो आर्टिस्ट के पास और आर्टिस्ट के काम में, वो किसी में नहीं है। तो बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, तो इतना क्या सोचना है यार, हम तो रोज पुण्य कर रहे हैं। नहीं सर, वो बहुत आपने एक बात बहुत सही की, पर इवेंचुअली सर एक तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं आज से 2 साल पहले ही हो गया। उसके बाद मैंने ये सब चालू किया। मैं सैटरडे संडे अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा हूँ। और सर इवेंचुअली अगर रियल लाइफ में बात करें सर, कितनी पॉसिबिलिटी थी मैं आप लोग से रियल लाइफ में बैठ के बात कर सकता हूँ। बहुत माइन्यूट, बहुत कम। हो सकता है टाइमिंग का उसूल होता है, हो सकता है मैं कैसे भी करके पहुंच भी सकता, कुछ भी चीजें हो सकती थी। पर आज की डेट में वर्चुअल मीडिया ही से सही, पर हर आदमी अपने फेवरेट एक्टर कैरेक्टर से हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कनेक्ट कर सकता है। मैं तो बहुत ही एक साधारण सा इंसान और साधारण सा एक्टर हूँ, और आपने मेरे साथ बात की, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। And particularly during this pandemic, people have come to know that you can connect to the world in few seconds. That's true. So this virtual world has become a part of our life. Having said that, I mean, I'm praying for the mankind that this should end actually, because everyone is suffering. क्योंकि आज समझ में आ रहा है, जू में जो लाइन को हमने रखे, हम टिकट के जाके देख के खुश होते हैं, उसको कितना हम टॉर्चर कर रहे हैं। We are eating, we are watching television, we are having a comfortable time, but that's not all about our life, because we are meant to go out, we are meant to socialize, we are meant to go out and work, not work from home। क्योंकि ये भी एक इवोल्यूशन के तहत जो है, ये डीएनए का हिस्सा बन जाता है। नहीं, ये तो रियलिटी है सर, ये रियलिटी की इवन सर होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, हमारे साथ भी 13 और प्रजातियां थी, और वो लोग सोशलाइज नहीं करते थे, इस नाते वो एक्सटेंट हो गए। हम लोग सोशलाइज करते थे, हम लोग सर्वाइव कर गए। तो ये तो जेनेटिक्स है कि हम लोग को बात करने की, सोशलाइज करने की आदत है। कंपैशन के बारे में इंसान थोड़ा सोचे। कंपैशन टू द एनवायरनमेंट, towards the animals, towards the green world, towards other human beings। इसके बारे में थोड़ा थियोरेटिकली बहुत बातें हो रही है। ओ दिस पैंडेमिक, भाई इतना मैंने सीखा, बट आई रियली डाउट, क्योंकि इंसान है, खतरनाक चीज बनाया है ईश्वर ने। हम टाइम टू टाइम वी चेंज आवर स्टेटमेंट्स। सो दैट्स, हाँ मैंने एक लगाया, एक और अभी 17 तारीख को लगाऊंगा। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आज की डेट में, बहुत जरूरी है। जितना अब तक जिंदा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत डिस्टर्बिंग है। मतलब रोज आप किसी ना किसी के बारे में सुनते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है। I mean, I'm thankful to God, but at the same time I'm little sad with God कि कितने लोग ऐसे ही चले गए और चले जा रहे हैं, और हो सकता है कल को नंबर मेरा भी हो। मैं चला जाऊं तो मैं क्या थैंकफुल रहूंगा और सैड रहूंगा,
but till the time I'm alive, I'm thankful. At the same time, I'm a little sad also. I mean, क्यों ये हुआ, जो भी हुआ ठीक है, चलिए। या सर, बट डेफिनेटली, बट यही है सर कि अभी जो पार्ट ऑफ जर्नी है, मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं होता इस दुनिया से या अपने परिवार से, या वो नहीं जाता है, सो इवेंचुअली जो बहुत लोग हैं उनमें से, हाँ यंगस्टर्स भी हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी उनका था। मैं यही मानता हूँ इस डेस्टिन्ड कि हमें जाना है, अब वो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा हूँ वो एक तरह से वो तो ठीक ही है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि हाँ आप आपके चाहते इर्द गिर्द, इवन आप किसी को जानते भी नहीं हो तो भी नहीं चाहते हो आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग चले जाएं, क्योंकि वो आपका मन आपको कचोटता है कि कोई छोटा बच्चा है, उसका फादर चला गया, और अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग भी चला गया, क्या आप सोचते हैं कि ये इररिलेवेंट हो गए हैं, इनको जाना चाहिए? ऐसा नहीं, अनलेस ही बिकम्स ब्रेन डेड, फिर आपको लगता है इनको हम टॉर्चर कर रहे हैं। बट अदरवाइज अगर बुजुर्ग भी हैं आपके घर में बैठे हैं, आपको पता है जो काउंसलिंग होती है ना, वो बुजुर्गों के द्वारा ऑटो मोड पे चलता है। वो जो टोकते हैं, जो हमको इरिटेट करते हैं, वो एक्चुअली ब्रेक्स हैं कि भैया क्या कर रहे हो। और क्योंकि हम इंडिविजुअलिस्टिक होके जीने लगे हैं, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, तभी हम साइकियाट्रिस्ट के पास भागते हैं। You listen to your father sincerely. You don't need a psychiatrist in your life. So बुजुर्गों की बहुत, सो जो चला जाता है वो दुख होता है, भाई क्यों ऐसा हो रहा है। सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, परमात्मा ने इसलिए बनाया भी ऐसा है, नहीं तो आदमी 15 साल का होके वो मर भी सकता है ना, उसको निकाल देते। कि एक लाइफ स्पैन जो है 15 साल की है, उसी में आप पैदा होंगे, जो होगा 15 साल में चले गए। 100 साल तक क्यों? 100 साल तक था तभी वेद में 4 आश्रम व्यवस्था में उसको बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सो उसकी अपनी अपनी मतलब सोशियोलॉजिकल डायमेंशन था। अब हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं, हम क्योंकि संस्कृत में लिखा था, और हमने क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स हो गया अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य लोगों को देख के, तो हमने सब, जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन पढ़े लिखे लोग निकले अंग्रेजी पढ़ के, उन्होंने सबने नकार दिया सब चीज को। हट, कुछ नहीं होता। क्या हट? क्या वर्ण व्यवस्था? हट क्या? अरे वर्ण व्यवस्था कमाल है। आपकी ब्यूरोक्रेटिक या डिवीजन ऑफ लेबर की जो बात मॉडर्न वर्ल्ड करने लगा है, वो वर्ण व्यवस्था पहले करके गया है वैदिक सोसाइटी में। कि वर्ण व्यवस्था मतलब आप जब पैदा होंगे ब्राह्मण में, तो आप ब्राह्मण नहीं है। आप अगर ब्राह्मण का कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मण, अगर आप शूद्र का कर्म करते हैं तो शूद्र हैं। सो आप चूज करिए कौन सा कर्म आप कर पाएंगे, यानी कि क्या चीज करने में आपका मन लगता है। आप शस्त्र उठाने में मन लगता है, क्षत्रिय बनते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत पहले हुआ है। ये सब हमारे कल्चर को हमने गाली दे के ना ऐसे कर दिया है, कुछ नहीं। और एक बात और बताता हूँ आपको कि डिवीजन ऑफ लेबर गॉड्स में भी हिंदू माइथोलॉजी ने किया है। इसलिए विद्या की अलग है, लक्ष्मी जी अलग हैं, वो धन देखती हैं। तो ऐसा भी नहीं है। सो जो लोग हमारे धर्म को गाली देते हैं, संस्कार को, संस्कृति को गाली देते हैं, उन्होंने ना पढ़ा ना सोचा। वो किसी और को खुश करने के लिए प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं। एनी हाउ, नहीं सर, आप कुछ बोल रहे थे, बताएं। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूँ जो आपने बात कही ना, जैसे कल रात को, मैं सर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सर्च कर रहा था आपके इंटरव्यू, और मैं दृष्टि IAS करके एक यूट्यूब चैनल, आई लव इट, मतलब उसमें एक प्रोफेसर है, वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो कल मैं वही इंडिया, वो तो इजराइल फलस्तीन का पढ़ रहा था, और काफी अच्छी नॉलेज मिली। मुझे पता चला कि ये फलाना इस धर्मों से ये 3 बने, दे आर मोनोइस्टिक, वी आर पॉलीइस्टिक। सो ये सब मैं पढ़ रहा था। सो माय फ्रेंड, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, तो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, एंड हम लोग जब बात करते हैं, जैसे डिबेट होती है, तो मैं कहता हूँ यार, मैं श्रीवास्तव हूँ, ठीक है, हम लोग को माना जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद चित्रगुप्त महाराज जी को निकाला गया कि भाई कौन हिसाब किताब करेगा। उनके 11 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चा श्रीवास्तव बने, सो दिया। तो मैं रियलिटी में आज भी देखता हूँ ना सर, तो आप जितने भी श्रीवास्तव, सक्सेना लोग से मिलोगे, दे आर आइदर क्लर्क, गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS PCS और ब्यूरोक्रेट। दे आर नॉट लाइक, वेरी फ्यू दे आर पॉलिटिशियंस और एक्टर्स, बिकॉज ये माइंडसेट डेवलप कर दिया जाता। और मैं मानता हूँ वो सही भी था उस पर्टिकुलर टाइम। आज भी हमारे घर में ये बोला जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई ही है,
उसके बाद कुछ भी करो। मैं स्टैंड अप मैं क्यों बताता हूँ मैंने बंद क्यों कर दिया था बीच में, वो ये था सर क्योंकि मैं अपने धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं डैश 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 चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं कूल नहीं हूँ। सो अगर मैं कॉमेडी कर रहा दैट्स हूँ, ओके। हाँ दैट्स क्या है ये अभी शुरू हुआ है, ये भी चला जाएगा। मतलब हाँ ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं तो कहता हूँ राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, उसमें ऋषि कपूर, अगर आपने वो फिल्म की है, सर देखिए ऋषि कपूर को इन्फैचुएशन होता है अपने टीचर से, एंड उसने एक झलकी दिखाया है कि टीचर जो है शी इज ऑलमोस्ट न्यूड। दैट्स ऑल अबाउट इट, बिकॉज द फिल्म मेकर वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ पर्टिकुलर थॉट, दैट्स ऑल। आज के होते तो उसके बाद उसको सपने में लाते, उसको फैंटेसी में लाते, उसको पता नहीं क्या क्या करते। हाँ? और मतलब इसका मतलब ये है कि फिल्म तो पहले बनती नहीं थी, आज ही बन रही है। तो बोल उससे कुछ नहीं होता। हाँ, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। नहीं सर गाली देना अगर आपका मन में आता है, गाली दे के स्टैंड अप करना है, आपके मन में आता है तो आप करिए, मन में नहीं आता तो बिल्कुल मत करिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ और वो कूल नहीं है, वो कूल भी, एवरीथिंग इज सो सब्जेक्टिव, कूल वूल कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज हॉट, एवरीथिंग इज irrelevant, everything is relevant. It depends on how you first perceive, because you are the creator. या बट ठीक है, बहुत बहुत उलझाने वाली डिबेट है। हाँ, फिर कभी फिर ये किसी तो से। डिबेटेबल है। हाँ, ठीक है सर, फिर रैप अप करते हैं, आप अपना फोन चार्ज ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके सर, बाय बाय बाय। सर।